हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सभी। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है आपको लेकर और उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। ठीक है, अभी फ़िलहाल उससे पहले हम देखते हैं कि किस एनर्जी में है आपके पर्सन। ठीक है, ये रीडिंग शायद और शायद नहीं भी आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना लें, और जो पार्ट रेजोनेट ना करे उसको लेट गो कर दें। और थैंक यू सो वेरी मच इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और क्योंकि आपका सहयोग और आपका सपोर्ट, आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और बहुत ही कम समय में इस चैनल ने इतना ग्रो किया है, उसके लिए बेहद शुक्रिया। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, डिवाइन मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ये रीडिंग जब आपके पास पहुंचे आपका उस वक्त का मैसेज हो सकता है। ठीक है, यस, डिवाइन मुझे बताएं, जो कार्ड्स भाग रहे हैं, जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है फिलहाल। पर्सन की एनर्जी क्या है। भाग रहे हैं मीन्स कि वो पर्सन भी भाग रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे बताएं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन किस एनर्जी में है। जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन किस एनर्जी में है। ऑलराइट, लास्ट शफल, कॉन्शियसनेस, द फूल। अब इन पर्सन को काफ़ी कुछ रियलाइज़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। ट्रैवलिंग में भी हो सकता है ये पर्सन कहीं बाहर गए हों, या आपके साथ ट्रैवलिंग जो है ये प्लान करना चाह रहे हो कि आपके साथ जो है कहीं बाहर जाना है, घूमना है, या फिर ऑलरेडी जो है ये पर्सन कहीं बाहर गए हुए होंगे। ठीक है, फ्लोरिंग एंड द लवर्स। ठीक है, अब इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें जो है रियलाइज़ हो रही है, एंड बॉटम ऑफ डेक के अंदर है सप्रेशन। ठीक है, इन्होंने आई थिंक अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड करके रखा है, जो अभी तक आपको नहीं बताया है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखते हैं बताते हैं कि नहीं बताते हैं। लेट्स सी आगे क्या रहता है। बट यस, ये पर्सन जो है अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके साथ वो कनेक्शन फ़ील करते हैं जो इन्होंने अभी तक कभी फ़ील नहीं किया, किसी के साथ फ़ील नहीं किया। एक अलग ही तरीके का कनेक्शन ये आपके साथ फ़ील करते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन कहीं न कहीं यहाँ मुझे लग रहा है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये पर्सन न्यू बिगिनिंग, यानी कि कहीं न कहीं ये चीज़ें या तो आपका लेस कॉन्टैक्ट है, लेस कम्युनिकेशन है, या फिर टोटली नो कॉन्टैक्ट है आपका। ठीक है, तो ये पर्सन जो है यहाँ पर आपके पास आते हुए कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है। कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करें डिवाइन, कॉन्शियसनेस यहाँ पर क्यों आया है। कॉन्शियसनेस यहाँ पर क्यों आया है। कॉन्शियसनेस को प्लीज़ एक्सप्लेन करें। आप अपने पर्सन का नाम लें, 5 टाइम्स जो है आप अपने पर्सन का नाम लें, और उनके साथ बिताए अच्छे पल याद करें। आई नो कुछ स्प्रेड हो चुका है, लेकिन अभी रीडिंग बाकी है। इन्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है इनकी वजह से ख़राब हुई। अभी तक आई थिंक ये अपनी गलती मान नहीं रहे थे। आई थिंक आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी तक ये पर्सन अपनी गलती रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जो है होती हुई नज़र आ रही है कि ये पर्सन को एहसास होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ हुई है। मैं इसको भी एक बार डिफ़ाइन कर लूँ। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। एंजल्स मुझे बताएँ, ये जो पर्सन है, जो मेरे व्यूअर्स जो अपने पर्सन के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, ये पर्सन यहाँ पर इतने परेशान क्यों हैं। ऑलराइट, हर हर महादेव। मुझे बताएं, ये 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आए हैं। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर कॉन्शियसनेस में क्यों आए हैं। द फुल, न्यू बिगिनिंग। देखिए कुछ क्लैरिटी, ये पर्सन एक्चुअल में इनको कुछ रियलाइज़ हुआ है कि पास्ट में इन्होंने क्या किया था। ये एक्चुअल में आपसे बात करना चाहते हैं, अब ये लीड लेना चाहते हैं। ये शायद पीछे इन्होंने जो है कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए, और इस जो रिलेशनशिप है इसकी लीड लेने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा इन्होंने। आई थिंक इन्होंने एक ना
कहीं न कहीं इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या बोल रही हूँ मैं? लेने से कहीं न कहीं इन्होंने अपने आप को दूर रखा होगा और एक कैज़ुअल रिलेशनशिप जो है इन्होंने यहाँ पर किया होगा क्रिएट। और आप मिले भी हैं, आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी किया है, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी आपको स्टेबल कमिटमेंट नहीं दिया। कुछ चीज़ें इनकी तरफ से रही है कि कभी इन्होंने जो है आपकी प्रॉब्लम को नहीं आई थिंक देखा होगा। इन्होंने सिर्फ़ ये देखा है कि मेरे साथ बुरा क्या हो रहा है, मेरी सिचुएशन क्या है और मतलब मैं क्या सहन कर रहा हूँ या क्या सहन कर रही हूँ। मतलब मेरे बारे में नहीं सोचा जा रहा है। ठीक है, मेरा देखो मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ, मैंने क्या फ़ेस किया है, ठीक है? तो अब वो सिचुएशन से जो है ये पर्सन बाहर निकल कर आपके बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ थी? उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको कहीं न कहीं ये भी रियलाइज़ होने वाला है कि प्रॉब्लम सिर्फ़ उनके साथ नहीं थी, कुछ चीज़ें आपने भी फ़ेस की हैं, ठीक है? तो ये जो क्लैरिटी है, इस क्लैरिटी मिलने के बाद जो है ये पर्सन जो है आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। एक कम्युनिकेशन करेंगे और आपसे बात करेंगे और साथ के साथ कहीं न कहीं इन्हें बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी हो जाएगी क्योंकि ये आपके साथ डीप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, जो कि आई थिंक आप अभी तक आप लोगों के बीच में नहीं हुई है। तो आफ्टर दिस डीप कन्वर्सेशन जो है इन्हें बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी कि कितना पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। हालाँकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी इन्हें समझ तो आ रही है, लेकिन आने वाले समय में अब इनको अपनी गलती का पछतावा होगा, रियलाइज़ेशन होगा कि इन्होंने जो है क्या बेवकूफ़ी करी है रिलेशनशिप में। इतना अच्छा खासा जो कि सोल टू सोल कनेक्शन था वो ख़राब कैसे हुआ है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि रीज़न कहाँ क्या रीज़न रहा है। आई थिंक आप दोनों एक-दूसरे को ट्रिगर करते होंगे क्योंकि यहाँ द लवर्स का कार्ड है। आप दोनों एक-दूसरे को ट्रिगर करते होंगे और कहीं न कहीं इनको ये लगा कि ये पर्सन जो है मुझसे बात नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती और जो है ये मुझसे दूर हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है एक स्पेसिफ़िक कनेक्शन के अंदर होती है। तो ये चीज़ें अब रियलाइज़ होगी कि प्रॉब्लम एक्चुअल में थी कहाँ, ठीक है? और उस पे वर्क भी ये पर्सन करेंगे। द फूल को यहाँ पर क्लियर करें डिवाइन। द फूल यहाँ पर क्यों आया है? फूल को क्लियर करें। अब आप अपने जो इमोशंस हैं, वो आपके लिए यहाँ पर इज़हार करना यानी कि अपने इमोशंस को पहचानना कि एक्चुअल में आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं, क्या बॉन्डिंग है आप लोगों की, तो उसके बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक होप जो चीज़ ये खो चुके थे इस रिलेशनशिप में जहाँ पर ये लग रहा था कि अब कोई होप नहीं बची है शायद, ठीक है? क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स यानी कि अब इस रिलेशनशिप में कहीं कोई होप नहीं बची है। ऑलरेडी जो है रिलेशनशिप जो है कहीं न कहीं ख़त्म हो चुका है। तो अब जो है इन्हें ये चीज़ एहसास भी होगा कि नहीं, अभी जो भावनाएँ हैं, जो मतलब हम फ़ील कर पा रहे हैं एक-दूसरे के लिए, वो चीज़ें भी ज़रूरी है, उनको ध्यान रखना भी ज़रूरी है। कोई पर्सन क्या कह रहा है, अब ये उन पर ना जाकर, ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, अब ये उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स को यहाँ एक्सप्लेन करें। हालाँकि थोड़ी-सी मैच्योर एनर्जी है, थोड़ा-सा, लेकिन हाँ, ये इस पर वर्क ज़रूर करेंगे, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। इनको लगा था, इसको इन्होंने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया था, ठीक है? आप यहाँ पर इनकी वेट करते रहे और आप यहाँ पर वेट करते रहे, लेकिन ये पर्सन जो है अपनी एनर्जी, अपना टाइम जो है किसी और को देते रहे, ठीक है? इन्होंने पास्ट में आपको नहीं चूज़ किया था, इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आप इस सिचुएशन से दूर हो गए थे। आपको लगा कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं और इनको ये लगा कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ या बिल्कुल सही कर रही हूँ, जो कुछ भी है। तो क्योंकि अपनी ही मस्ती में रहते थे, जो इनको करना है ये उन्हें ही सही समझते थे। इनको लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ और मुझे जो है ये गलत मतलब सोच रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। और इन्होंने आई थिंक ये चिट-चैट में ज़्यादा बिज़ी रहते होंगे। अपनी खुद की अपनी क्रिएटिविटी जैसे चाइल्डिश नेचर नहीं होता, चाइल्डिश नेचर मुझे क्यों लग रहा है क्योंकि यहाँ पर भी द फूल आया है और यहाँ पर भी द फूल आया था इसको एक्सप्लेन करने में। तो द फूल यानी कि एक ऐसा पर्सन जो जिसको जो है किसी की ज़्यादा परवाह नहीं होती है। एक चाइल्ड यानी कि छोटी-सी चीज़ में खुश हो जाता है। ठीक है? तो जहाँ यहाँ पर मुझे जो एक एनर्जी अलग से निकल कर आ रही है और ख़ास तौर पर यहाँ प्रिंसेस ऑफ कप्स भी है। तो मैं जो एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ यानी कि ये पर्सन ऐसा है जो कहीं से कुछ मिल गया तो उसमें ये पर्सन बहुत खुश हो जाते हैं और उसी में बिज़ी हो जाना। ठीक है? हालाँकि आपके साथ अटैचमेंट है, लेकिन
इस पर्सन को अगर मान लो किसी और ने जेस्चर दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा है, अगर छोटे बच्चे को कोई एक टॉय दे दिया, वो बच्चा उस टॉय में को लेकर जो बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी दूसरी शॉप पे चले गए और वहाँ पर उस पर्सन को, उस बच्चे को जो है कोई और टॉय पसंद आ गया या जो कुछ भी ऐसा है, तो वो बच्चा जो है उस दूसरे टॉय को लेने का वो करेगा, उसके साथ खेलेगा, उसके साथ एंजॉय करेगा, ठीक है। आप उसको कहीं और पिकनिक स्पॉट पे ले जाए, बच्चा उसको एंजॉय करने लग जाएगा, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर मुझे ये वाइब्रेशन यहाँ निकल कर आ रही है कि ये जो पर्सन है, ये अपने उस मोमेंट को बड़ा मतलब एक बच्चे की तरह इनकी एनर्जी है, यानी कि इनकी लाइफ में कोई आ गया, हालाँकि इनको पता है कि आप इनके लिए हैं, आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो उस मतलब एक आदत होती है किसी भी इंसान की, ठीक है? तो वो उसके अंदर घुल-मिल जाना, अपनी पूरा टाइम, पूरी एनर्जी उस चीज़ को दे देना। चाहे इनका खुद का काम भी हो, अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरा का पूरा टाइम अपनी एनर्जी दे देना। कोई नई चीज़ इनकी लाइफ में आती है तो उनके लिए जो है उन वहाँ पर जो है पूरी तरीके से इंडल्ज हो जाना। लेकिन यहाँ आप को इन्होंने साइड में कर रखा था, ये चीज़ इन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ। इन्हें लगा कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल सही कर रहा हूँ और मुझे इतना बर्डन क्यों किया जा रहा है। आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, काफ़ी कुछ जो है आपने कहने की कोशिश की होगी, इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताने की कोशिश की होगी, लेकिन इस पर्सन ने नहीं समझा होगा, ठीक है? तो ये पर्सन जो है, अब जहाँ पर ये सेपरेशन मुझे फ़ील हो रहा है, तो इसके अंदर जो है इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में ये क्या मिस कर रहे हैं, ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ रही है? तो और आप यहाँ से क्यों वॉकआउट करके गए हैं? तो वो चीज़ भी अब इस पर्सन को कहीं न कहीं रियलाइज़ होगी कि इन्होंने लाइफ़ में क्या चीज़ खोई है, क्या चीज़ जो है इन्होंने गलत किया है, ठीक है? तो और कहाँ से सिचुएशन ख़राब हुई है, क्या चाहते थे, कहाँ जाना था और कहाँ पहुँच गए। अब ये सारी चीज़ें जो है यहाँ ये पर्सन मुझे याद करते हुए और अ, रिकॉल करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एफ़र्ट्स बहुत लगे हैं, 8 नंबर है यहाँ पर, 6 नंबर भी है यहाँ पर। ठीक है, जो कुछ भी खामियाँ यहाँ रही है, चाहे वो आपकी तरफ से रही है, आपके पर्सन की तरफ से रही है, तो ये पर्सन जो है उस बारे में सोचते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हाँ, दुखी हैं और लेकिन इन्हें एक रियलाइज़ेशन हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है, ठीक है? तो अब उस चीज़ को हील करने के लिए ये आपको जो है शायद हो सकता है आपसे बात करने की एक्चुअल में ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है? या उस प्यार को महसूस कर सकते हैं कहीं न कहीं। और जब जैसे ही वो प्यार रियलाइज़ होगा, वो ट्रू बॉन्डिंग इनको रियलाइज़ होगी, तब वहाँ से जो है आपकी तरफ बढ़ने का ये फ़ैसला लेंगे। वहाँ से आपकी तरफ बढ़ना ये शुरू करेंगे। ट्रैवलिंग यहाँ पर क्यों आई है, डिवाइन मुझे बताएँ, एंजल्स मुझे बताएँ, यहाँ ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों आया हुआ है? मैंने कहा था 8 नंबर और 6 नंबर यहाँ सिग्निफिकेंट है। एग्ज़ैक्टली 8 नंबर और 6 नंबर यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट है। ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, डिवाइन मुझे बताएँ? ट्रैवलिंग क्यों है यहाँ? इनको बहुत सारी दुविधाएँ हो रही थी, इनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी। कंटिन्यूअसली ये एक्चुअल में इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाह रहे थे, अपनी लाइफ़ के बारे में सोचना चाह रहे थे। इनकी और भी प्रायोरिटीज़ हो सकती है, उनके बारे में सारी चीज़ें इन्होंने मैच कर रखी थी। तो उन चीज़ों में भी क्लैरिटी लाना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और सेम टाइम पे इमोशंस ओवरफ्लो हो रखे थे, जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना ज़रूरी है। द हायरोफेंट यानी कि अपने आप को तलाशना, अप डीप डाउन जो इनकी फीलिंग्स है टुवर्ड्स यू, और या फिर इनको एक्चुअल में चाहिए क्या, अपने करियर में क्या चाहिए, अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या चीज़ें इनके लिए ज़रूरी है, तो इस चीज़ को जो है रियलाइज़ करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए या तो इन्होंने ट्रैवल प्लान किया है या करने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रहने वाला है। मे बी ऐसा हो सकता है ये जब आपके पास आएँगे तो तब आपके साथ भी ये बाहर निकलना चाहेंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर दोनों की कम्युनिकेशन के बीच में हुई है, तो ये प्रॉपर इसको क्लियर करने वाले हैं। शायद आपसे खुल के बात करेंगे या खुल के इस बारे में सोचेंगे। सोचना तो क्या है, मतलब जो भी है वो क्लियर ही करेंगे, ठीक है? अपने माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए कि आप क्या फ़ील करते हैं इनके बारे में, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। जो इन्होंने सोचा है आपके बारे में क्या वो सही है, या जो ये महसूस करते हैं वो सही है, वो जानना चाहते हैं एक्चुअल में आपके बारे में, ठीक है? अगर ये खुद बाहर गए हैं तो इनको जो है यही था कि भी किससे जुड़ाव है, मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, या ऑलरेडी इतनी बर्डनसम सिचुएशन है, मैंने जो मेंस्ड किया है कि क्या वो वास्तव में है। ये उन फीलिंग से भाग रहे हैं जो फीलिंग्स ये एक्चुअल में आपके लिए फ़ील करते हैं। ये उन फीलिंग से हाइड हो रखे हैं, मतलब भागना चाह रहे हैं, छुपना चाह रहे हैं कि ये फीलिंग से अचानक से इतनी भर-भर के क्यों आ रही है?
इतना मैं इमोशनल इनके लिए क्यों हो रहा हूँ, ऐसी क्या बात है। ठीक है, मैं फिर भी इस कार्ड से, इस डेक से क्लियर करूँगी इसको। डिवाइन मुझे बताएं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, डिवाइन मुझे बताएं। हाँ, क्लियरिटी, बैलेंस। तो इन्हें एक्चुअल में कुछ रियलाइजेशन होना है, इन्हें कुछ जानना है, इन्हें एक अगर मान लो कोई डिसीज़न लेना है लाइफ में, आगे बढ़ना है या स्टेबल कमिटमेंट देना है, कुछ भी इनको आपको ऑफ़र करना है, तो उसके लिए जो है इनकी खुद की क्लैरिटी भी ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए जो है ये पर्सन यहाँ हो सकता है ट्रैवलिंग प्लान करे, आपके साथ कर सकते हैं या आपके बिना कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि उन्हें कुछ रियलाइज़ करना है यहाँ पर। डिवाइन एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आए हैं? एग्जैक्टली आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, आपके थॉट से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि आपने ऐसा कुछ कर रखा है कि आपसे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस कुछ जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है, ये आपके लिए फ़ील क्या करते हैं, आप इनके लिए क्या मायने रखते हैं। ये इल्यूज़न है या वास्तव में ऐसी कोई फीलिंग है जो ये आपके लिए फ़ील करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि बाहर निकलना, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इन्हें आप भाव नहीं दे रहे, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले में ही एंजॉय करें, आप अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में ज़्यादा लगता है, तो यही सेम चीज़ है कि इनको ये लगता है कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी दुनिया में पूरी तरीके से गुम हो चुके हैं। और जैसे कि जहाँ मैं सोच पा रही हूँ कि आप जैसे बार-बार इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करते थे या ज़्यादा दिनों तक इनसे दूर नहीं रहते थे, अब की बार हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा समय हो गया होगा सेपरेशन में, या ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन रही होगी, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये जो आपका पेशेंस है, तो इनको ये लग रहा है कि आपका पेशेंस इसलिए आ रहा है कि या तो आप जो है किसी और के साथ, या फिर आप अकेले में ही खुश हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आप अपनी लाइफ़ में इतना अर्न कर रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप अपनी दुनिया में खुश हैं, इनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पर्सन जो है ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन ये आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस बाहर निकलने के लिए जो है हो सकता है ये, अगर आप अभी आपके कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, या अभी हो सकता है कि उस प्यार से बाहर निकलने के लिए, उस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसे वो भी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, आपके बिना खुश रह सकते हैं। तो इस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल प्लान करें। ठीक है? या फिर ये आपके आने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ भी कहीं बाहर जाना चाहते हैं, सिर्फ़ उस चीज़ को देखने के लिए कि आप दोनों के थॉट्स क्या सेम हैं, क्या सेम चीज़ें आप एक-दूसरे के लिए सोचते हैं, और क्या वास्तव में आप उनके बिना खुश हैं, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आपको बहुत गहराई से समझने के लिए। ठीक है? 2 फ़ेज़ हैं, दोनों फ़ेज़ में से आप देख लेना, मेबी हो सकता है ये पर्सन अभी बाहर हैं और अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अपनी लाइफ़ में खुश देख रहे हैं। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, क्योंकि ये इनको लग रहा है, ठीक है? एक्चुअल में क्या है, क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है जो ये फ़ील कर रहे हैं वही सेम चीज़ आप भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन शायद इनके ना चेंज हो पाने की वजह से, शायद इनके जो है आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की वजह से, या कुछ ना कुछ ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर रहा होगा जहाँ पर आपने अपने आप को थोड़ा-सा डिस्टेंस आपने क्रिएट किया होगा, ताकि ये पर्सन रियलाइज़ करे कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है? लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनके बिना खुश हैं, तो इसीलिए जो है ये यहाँ पर ट्रैवलिंग प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्लोरिंग को यहाँ एक्सप्लेन करें डिवाइन, फ्लोरिंग यहाँ क्यों आए हैं? फ्लोरिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्सप्लेन करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना है, आगे कुछ भी पाना है, तो इन्हें अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग पर भी ध्यान देना होगा। इन्हें कुछ इतना अर्न करना होगा कि जिससे जो है लाइफ इजी रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल रहें, और ये चाहते हैं कि लाइफ में इतने हैप्पीनेस जो है कहीं ना कहीं पैसों से आती है, इनको लगता है। ठीक है, द हायरोफेंट अगेन, तो इट मीन्स ये है कि इनको ये लगता है कि नॉलेज, पैसा, खुद पे वर्क, खुद का ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि लाइफ में जो जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा किया जाए, ताकि जो है फिर से खुशियों को इनवाइट किया जाए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्लेन करें डिवाइन।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्लेन करें डिवाइन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्लेन करें, टॉरिंग एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्लेन करें। ऑलराइट, द फूल। ये आपके साथ अगर कहीं बाहर भी जाना है इनको, या कुछ भी प्लान करना है, या आपके साथ नई शुरुआत भी इवन दो करनी है इन्हें, और जो कि ये ऑलरेडी जो है एक बहुत ही पैशन फील करते हैं आपको देखकर, जो जैसे ही आपको देखते हैं तो इनको बहुत ही लगता है कि ये मेरा कनेक्शन है और मुझे जो है इसके साथ ही ब्लूम होना है, यानी कि ग्रो करना है, हमारी ग्रोथ साथ में है, जो ये पर्सन इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आपके टूवर्ड्स आना भी है, कदम आगे बढ़ाना भी है, नया रिश्ता शुरू भी करना है, फिर से नई जर्नी शुरू भी करनी है, तो इस पर्सन को ये लगता है कि मुझे उसके लिए खुद पे भी मेहनत करनी होगी, और या फिर आगे लगने वाला है कि खुद पे भी मेहनत करनी होगी, और साथ के साथ जो है यहाँ क्योंकि फाइनेंशियली भी शायद कोई एक ऐसी प्रॉब्लम रही है कि जो इस रिश्ते में एक स्मूथनेस नहीं ला पाई, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है ज़्यादा क्रिएट रही है, या इस प्रॉब्लम की वजह से जो है कहीं ना कहीं ये रिश्ता काफ़ी स्टक रहा है। तो ये पर्सन जो है ये रियलाइज़ कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि अगर इस रिश्ते में आगे जाना है और फिर से नई शुरुआत, नई ग्रोथ, हालांकि ग्रोथ तो ये देख रहे हैं और आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए चाहते हैं कि यहाँ पर एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इनको मिले, एक स्टेबिलिटी इनको मिले, ताकि लाइफ में खुशियाँ इन्वाइट कर पाएँ, आपको खुश रख पाएँ, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं वो सारी चीज़ें जो है यहाँ आपको वो दे पाएँ, और ख़ुद भी जो है मतलब आपके साथ फुल ऑन इंजॉय कर पाएँ। तो यहाँ पर इसीलिए जो है ये पर्सन चाहते हैं कि लाइफ में अच्छी चीज़ें और बैलेंस और हार्मनी के लिए ज़रूरी है पैसों का भी होना। तो फाइनेंशियली या बिजनेस के रिगार्डिंग ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ एफर्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। आने वाले समय में ये आपको अप्रोच करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल ज़रूर बनाना चाहते हैं। द लवर्स को यहाँ पर क्लियर करें डिवाइन, लवर्स को यहाँ पर क्लियर करें। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? लवर्स को क्लियर करें एंजल्स। ऑलराइट, अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं कि क्योंकि जो चीज़ ये आपके टूवर्ड्स फील करते हैं, वो पैशन, ठीक है, तो वो कहीं पर भी इन्होंने आज तक फ़ील नहीं किया है। अब ये इस चीज़ की लीड लेना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को और ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में और बढ़ते हुए एक दूसरे को, यानी कि जो दूरियां हैं वो दूरियां ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स। अब ये इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनको ये लगता है कि पहले बचपना था, पहले बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब मुझे जो है इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए। अब कोई चिट चैट नहीं, कोई न्यू एक्सप्लोरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अब स्टेबिलिटी चाहिए, अब बस हैप्पी मोमेंट, सिर्फ एक कहते हैं ना शांति, पीस ऑफ माइंड चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पीस ऑफ माइंड कहाँ मिलेगा? जिस रिश्ते को लेकर जो है ये काफ़ी पैशनेट है, वो जो अब ये सिर्फ पैशन नहीं चाहते हैं। ठीक है, पहले तो ये था कि हाँ पैशन फील कर लिया, आगे और बात कर ली, देन चले गए अपने अकॉर्डिंग आगे और चले गए, ऐसा कुछ इस पर्सन ने जो है यहाँ आपके साथ किया है। बट अब जो है आगे आने वाले समय में ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ जो है एक ऐसी स्टेबिलिटी आए कि जहाँ पर ये अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाए, लेकिन साथ के साथ इस रिश्ते को भी प्रॉपर स्टेबल करें, और उसके लिए जो है ये आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, एक ऐसी डीप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं कि जिसमें ये कंफर्म हो जाए कि आप क्या चाहते हैं। एंड देखिए कन्वर्सेशन का कार्ड यहाँ पर बहुत आया है, ये चाहते हैं क्लैरिटी, कुछ चीज़ें इनको क्लियर नहीं है एक्चुअली कि आपकी तरफ से क्या है। हालांकि अगर मैं कहूँ पैशन और वो एनर्जी और वो इंट्यूशंस को देखकर कि इन्हें लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन इसके लिए जब तक कन्वर्सेशन नहीं होगी, बात नहीं होगी, एक दूसरे से आप खुल के नहीं अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, तो तब तक जो है वो रिश्ता, जिसको कहते हैं ना नींव मजबूत होना, तो वो नींव मजबूत नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये नींव पर जो है काम करने का सोच रहे हो, प्लस पूरी क्लैरिटी के साथ। ठीक है, और इस रिश्ते पर एक कहते हैं ना कि जो लाइफ में थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी, प्लस साथ के साथ रिलेशनशिप में, यानी कि अब ये आई थिंक आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। डिवाइन, ये 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों आया है?
एट ऑफ वेंट्स यहाँ पर क्यों आए हैं? इनके माइंड में बहुत सारी द्वंद्व है और आई थिंक जब भी आप लोगों की बात हुई है तो हर बार लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये रिश्ता जो है हमारा इतना ट्रू रिश्ता है और जो कि हमारी सिंपली कुछ अलग सोचने की वजह से या जो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, उसकी वजह से जो है यहाँ चीज़ें ख़राब हो रही है, हार्मनी नहीं बन पा रही है। जहाँ पर आई थिंक ये पर्सन आपके पास आते होंगे लव ऑफ़र करने, तो आप यहाँ पर जो है अपनी हथियार उठा के बैठ जाते होंगे और जब आपके पर्सन या फिर आप जाते होंगे तब इनको कुछ ना कुछ ऐसा बोलना होता होगा कि यहाँ पर जो है आप लोगों के बीच में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो जाना, या फिर इनको ये लगना कि अगर आप इनसे बात करते हैं तो उसका कोई पर्पज़ होगा, आप सिर्फ इनसे वैसे अट्रैक्टेड हैं, आप इनसे प्यार नहीं करते हैं। मतलब दिमाग में बहुत तरह की सोच विचार चल रहा था और आई थिंक कहीं न कहीं ये कुछ लोग भी हैं जो आपके अगेंस्ट जो है इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है? शायद आपके रिगार्डिंग इन्होंने काफ़ी कुछ कहा होगा, तो जो कि ये अभी तक लेके बैठे होंगे, तो वो उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। इसीलिए ये जो है क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर करना चाहते हैं। देखिए वैंड्स की एनर्जी काफ़ी है, एट ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड एंड फाइव ऑफ वैंड्स, ठीक है? तो यानी देखिए पैशन और पैशन को जो है सही तरीके से अगर नहीं जैसे कि क्लैरिटी मिलती तो क्या होती, आग आग भड़क जाती है, ठीक है? तो वही सेम चीज़ जो है यहाँ पर हुई है। तो उसके लिए जो एक कहते हैं ना कि इमोशंस इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो भड़की हुई आग को, यानी कि भड़की हुई आग को कौन शांत करता है? पानी, ठीक है? तो ये अपना वो पीसफुल वो लव वो प्यार आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से जो है, लेकिन ये कब ऑफ़र करेंगे इस क्लैरिटी के बाद, ताकि ये जो चीज़ें जो आर्ग्यूमेंट्स बार-बार इनके दिमाग में भी चल रही है, आपके दिमाग में भी चल रही है और इस रिलेशनशिप में भी चल रही है। आई थिंक आप दोनों एक-दूसरे को ट्रिगर भी करते होंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड भी है और ये फाइव ऑफ ये सारी चीज़ें हैं। तो आप दोनों एक-दूसरे को ट्रिगर भी करते हो और कहीं न कहीं ये एक्चुअल में सोलमेट या जो है ट्विन फ्लेम जर्नी होगी आपकी कि आप जो है चाइल्डहुड ट्रॉमा को कहीं न कहीं ट्रिगर कर देते होंगे और ट्रिगर भी इसलिए होता होगा क्योंकि वो चीज़ें हील होनी हैं, ठीक है? कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि जो आप एक-दूसरे को हील करने के लिए आते हैं, ताकि आप दोनों देखिए बने होते हैं एक-दूसरे के मिलने के लिए, लेकिन जब तक आप ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक वो जो ज़ख्म हैं वो हील नहीं होंगे। और आप लोगों ने एक चीज़ महसूस करी होगी कि जैसे ही आप दोनों साथ होते हैं, आप बहुत ही हीलिंग वाइब्स में होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने कुछ कह दिया तो अगेन ट्रिगर हो जाना, ठीक है? कोई चीज़ आपको लगता होगा कि इस कनेक्शन को छोड़ के भाग जाएँ, आपके पर्सन को लगता होगा कि इस कनेक्शन को छोड़ दें, कुछ नहीं रखा इस कनेक्शन में, ठीक है? तो वो चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि वो अनहील्ड ट्रॉमास होते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर आपको जो है पीसफुल जर्नी के लिए जैसी जर्नी आपको चाहिए, प्यार चाहिए, जो भी चाहिए, ये एक्चुअल में आप हो ही एक-दूसरे के लिए। और जब वो सारे ज़ख्म भरेंगे, तब जाके वहाँ पर प्यार आपको महसूस होगा, हीलिंग आप एक-दूसरे को हील करने के लिए आए हैं, ठीक है? आई थिंक चाइल्डहुड ट्रॉमा आपका भी रहा है और आपके पर्सन का भी रहा है, ठीक है? तो उसके लिए जो है यहाँ पर काफ़ी क्लैरिटी का होना ज़रूरी है। अब मैं देखती हूँ ये सप्रेशन यहाँ पर क्यों आया है? एंजल्स मुझे बताएं ये सप्रेशन यहाँ पर क्यों आया है? एक चीज़ मैंने बताई थी कि अनहील्ड ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास। तो क्या होता है कि बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से निकले होते हैं। देखिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो ईज़ी नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि दोनों ही पर्सन अलग-अलग टाइमिंग पे, अलग-अलग स्पेस पे, अलग-अलग एनवायरनमेंट में बहुत टॉर्चर हो रखे होते हैं। उन्होंने बहुत कुछ झेला होता है, ठीक है? ताकि और वो जो झेला होता है वो एक्चुअली उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करने के लिए होता है, क्योंकि जर्नी आसान नहीं होती है, ठीक है? कहा जाता है कि इनकी अवेकनिंग हो रही है तो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत टफ होता है, ठीक है? तो इन्होंने अपनी बहुत सारी इच्छाएँ ऐसी है कि जो इन्होंने सप्रेस करके रखी है। देखिए हर तरीके से दबाव, हर तरीके से घुटन, तो ऐसी जो सप्रेशन वाली फीलिंग है जो इनकी रही है, तो वो सप्रेशन से बाहर निकलना ज़रूरी है। और आई थिंक इसीलिए जो है आप दोनों का मिलना ज़रूरी है ताकि आप दोनों एक-दूसरे को हील कर पाएँ। तो ये चाहते हैं कि उस घुटन से बाहर निकलना, ठीक है? ये चाहते हैं आपसे मिलना, आपसे हील होना, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आता ये घुटन क्यों है? ये अपनी फीलिंग्स को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? या आपसे प्रॉपर खुल के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सप्रेशन को क्लियर करें डिवाइन। सप्रेशन को क्लियर करें यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स, 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 2
ये आपसे प्यार का इज़हार क्यों नहीं कर पा रहे। इन्होंने आई थिंक आपसे प्यार का इज़हार नहीं किया होगा। इन्होंने अपने सारे इमोशंस शो करते होंगे, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने प्यार का इज़हार आपसे नहीं किया होगा, ठीक है? जो कि ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैंने कभी बताया क्यों नहीं कि मैं इतना प्यार करता हूँ या इतना प्यार करती हूँ। जबकि मेरे सामने वाला पर्सन खुल के बता देता था, और अगर आपने खुल के बताया होगा तो इस पर्सन ने जो है कभी भी उस चीज़ का भरोसा नहीं किया होगा। वो चीज़ इन्हें काफ़ी फेक लगी होगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ ये एनर्जी, ठीक है? ये जो डार्क एनर्जी है, ये काफ़ी सप्रेशन से, यानी कि इन्होंने बहुत फेस किया है। उस ट्रॉमा को इन्होंने बहुत दिल से जो है फेस किया है, बहुत घुटन में रहे हैं ये, ठीक है? तो अब ये बताना चाहते हैं आपसे, ठीक है? यस, एग्ज़ैक्टली। इनको लगा कि चीज़ें इनसे ख़त्म हो गई हैं और इनके हाथ में कुछ नहीं है, और ये सारी चीज़ सिर्फ़ इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने इज़हार नहीं किया, और आपको भी ये लगा कि पता नहीं ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, चीज़ें क्या चल रही है। और आई थिंक आपका सेपरेशन चल रहा होगा, एग्ज़ैक्टली आपका सेपरेशन चल रहा होगा। तो इनको लग रहा है कि मैंने इज़हार नहीं किया, मैंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है, इसलिए जो है ये सारा सेपरेशन चल रहा है। और अगर मैं फीलिंग बता देता तो शायद जो है आज हमारी स्टोरी कुछ और होती, ठीक है? ये नो डाउट आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इनको ये लगता है अगर मैंने प्यार बता दिया तो कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, ठीक है? या ना चली जाए। क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप इनको छोड़ के चले गए तो ये कहीं न कहीं बहुत ख़त्म हो जाएँगे, वापस से अंधेरे में ये चले जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं आपने उन पर्सन को सेम पॉइंट पर ही ट्रिगर किया है, सेम पॉइंट पर ही हिट किया है। जो ये सेपरेशन आया है आप दोनों की लाइफ में, ये सिर्फ़ ये आँखें खोलने के लिए आया है कि बताने से कोई अलग नहीं होता। बताने से तो रिश्ता और मजबूत होता है, क्लैरिटी से रिश्ता मजबूत होता है, ठीक है? फ़ेक चीज़ों में कुछ नहीं रखा होता। अगर आप एक-दूसरे से अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन एक-दूसरे की को समझ नहीं रहे हैं, तभी रिश्ता नहीं चलता। देखिए, नींव पर काम करना होता है, नींव को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ये जो है काफ़ी चीज़ें इस पर्सन को अब आगे रियलाइज़ होगी। और अपनी वो जो चीज़ें हैं, अनहील्ड ट्रॉमाज़ हैं, उनको भी क्लियर करेंगे, और जो भी यहाँ पर सेपरेशन लेके आया है, तो उसमें उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। एक जो है न्यू बर्थ इस रिलेशनशिप में चाहेंगे। मैं फिर से इसको एक बार क्लियर करना चाहूँगी। डिवाइन मुझे बताएं, ये सेपरेशन में ये डेथ, सप्रेस्ड में ये डेथ और ये लवर्स का कार्ड हुआ है, इन दोनों कार्ड्स को एक्सप्लेन करें प्लीज़। द फूल, नई शुरुआत, एग्जैक्टली न्यू बर्थ। तो इस रिलेशनशिप में न्यू बर्थ जो है ये आपके पर्सन चाहते हैं, और आपके पास आना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं ये, ठीक है? ये पर्सन आपको स्टेबल देख भी रहे हैं, और आपको आगे और स्टेबल कमिटमेंट भी कहीं न कहीं ये पर्सन आपको ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ये लग रहा था कि जो जिस फीलिंग से अभी तक भाग रहे थे, इन्होंने अपने आप को दूर रखा था। अब ये फीलिंग्स जो है जब तक आपको नहीं बताएँगे तब तक शायद ये स्टेबल रिलेशनशिप नहीं होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए यस, ये आपसे दूर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत पेन सहन किया है। तो अब ये वापस से उस पेन में नहीं रहना चाहते, ये उस पेन को रिलीज़ कर देना चाहते हैं। तो इन्हें लगता है कि जब तक ये बताएँगे नहीं, तब तक जो है चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगी। एग्ज़ैक्टली, क्लैरिटी, ठीक है? ये इनको बताना है, ठीक है? तो इसीलिए जो है ये रिलेशनशिप को जो है स्टेबल बनाने के लिए ये काम जो है करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारी क्लैरिटी जो है यहाँ इस रिलेशनशिप में लाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अपने आप को भी हील करना है और आपको भी हील करना है, और आगे शायद ये मे भी हो सकता है ये पर्सन आपके पास आ जाए विदिन 2 डेज़, हो सकता है 2 मंथ्स, हो सकता है 2 वीक्स, लेकिन मैं फिर भी देखूँगी ओरेकल डेक से कि ये कब तक आएँगे। लेकिन ये बहुत ही जल्दी अब आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये अप्रोच तब करेंगे जब ये ट्रॉमाज़, ये सारी चीज़ें ये पर्सन थोड़ा-सा समझ जाएँगे। अभी ये रियलाइज़ हो रहा है, और रियलाइज़ होने में बहुत सारी चीज़ें और इनको अभी जाननी है, समझनी है। जितनी जल्दी ये समझेंगे और जितनी जल्दी अपने आप को हील करेंगे, उतनी ही जल्दी ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? अगर ये इन फीलिंग से भागे और दोबारा से अपने आप को वापस से सेपरेशन में, सप्रेस्ड ज़ोन में लाने की कोशिश की इन्होंने, तो अगेन इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि डिवाइन इनको पुश ज़रूर करेंगे, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं लगने देंगे। बट कुछ चीज़ें हैं आपकी तरफ से भी क्लियर होनी है, इस पर्सन की तरफ से भी क्लियर होनी है। डिवाइन मुझे बताएं, ये अप्रोच कब तक करेंगे? कमिंग ट्यूसडे,
लेकिन ये समर का है। मे बी हो सकता है आने वाला जो ट्यूसडे है उसमें जो है किसी न किसी के पर्सन आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे, ठीक है। और एक कार्ड और निकालती हूँ मैं। डिवाइन मुझे बताइए ये पर्सन कब तक आएंगे? विद इन वीक, एग्जैक्टली विद इन वीक। आने वाले हफ्ते में ये पर्सन आपको ज़रूर करेंगे अप्रोच, ठीक है। आई थिंक आज क्या हो गया, आज थर्सडे हो गया है और आने वाला जो वीक है कमिंग वीक है, और अब से विद इन वीक हो सकता है या आने वाला वीक हो सकता है। तो यस, ये पर्सन आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे और मे बी ऑन ट्यूसडे ये पर्सन आपको अप्रोच करें, ठीक है। इनकी तरफ से कोई ना कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज में भी हो सकता है आपको रिसीव हो, ठीक है। अभी डीपेस्ट डिज़ायर देखती हूँ इस पर्सन की क्या है, ठीक है, टुवर्ड्स यू। क्या, हालांकि डीपेस्ट डिज़ायर ही तो थी, क्या एनर्जी है, क्या ऊर्जा है, क्या आपके लिए फ़ील करते हैं, कैसे इस रिश्ते को ठीक करना है, सारी चीज़ें तो वैसे इसके अंदर आ गई। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि ये अभी फ़िलहाल हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पर्सन अभी फ़िलहाल मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं वो भी देख लेती हूँ कि अभी फ़िलहाल आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन अभी फ़िलहाल उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे। डीपेस्ट फीलिंग्स उनके बताएं, फ़िलहाल ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन ये उनसे क्या कहना चाहते हैं मुझे बताएं। लास्ट शफल, ओके। कंपटीशन, आपके सराउंडिंग में जो लोग रहे हैं तो उनसे इनको ना कहीं कंपटीशन फील होता है। उनको लगता है कि आपके पास तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, अब आपको उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक सेम फीलिंग आप भी रखते होंगे, क्योंकि जो मुझे वाइब्रेशंस मिली थी वो ट्विन फ्लेम वाली मिली थी, कि जो चीज़ आप फ़ील करते हैं वही चीज़ कहीं न कहीं आपके पर्सन भी फ़ील करते हैं। अगर आप उनकी फ्रेंड सर्कल को देखकर लगता है कि अब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो सेम चीज़ उन्हें भी लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखिए, जो आपके आस-पास लोग हैं वो उन्हें बड़ा टफ़ टाइम देते हैं और उनको देखकर इनको ये लगता है कि आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं, लेटिंग गो। और आई विश यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस वाज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर मी। और इन्होंने शायद डिसाइड किया है, आपसे दूर जाने का डिसाइड किया है और आप नहीं चाहते, लेकिन इनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि आप अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा हुआ है, अब दूर जाना ही ज़रूरी है। इनफैक्ट आई स्टिल स्ट्रगल विद इट, ये जाना नहीं चाहते हैं दूर। ये बार-बार आपकी जो इमोशंस है, बार-बार आपकी जो फीलिंग्स है वो इन्हें ट्रिगर कर रही है, आपके पास खींच के लेके आ रही है, लेकिन ये आपसे दूर भागना चाह रहे हैं। इनको ये लगता है कि आप इनसे दूर चले गए हैं और आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये पर्सन जो है अपने आप को इस फीलिंग से बाहर लेके जाना चाह रही है, ठीक है। ये बहुत लंबा सेपरेशन नहीं मुझे लग रहा है, ये आई थिंक अभी 2-3 मंथ्स के अंदर-अंदर ही ये जिसका सेपरेशन हुआ है। मे बी ये उन लोगों की जो है फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। अपोलॉजी, इनकी ना ये ड्यूअल मेंटालिटी हो रखी है आई थिंक। ये कहीं न कहीं इनको ये लगता है कि इनसे गलती हो गई है और उनको वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मे बी हो सकता है आपके सामने कोई चीज़ आई हो तो, लेकिन उनको उस चीज़ का फिर रिग्रेट भी हो रहा है कि मुझसे ये गलतियाँ होंगी। लेकिन कभी-कभी उनको ये फ़ील होता है कि यार कुछ नहीं रखा इस रिश्ते में, क्योंकि ये मेरे ख़्याल से लेटिंग गो की एनर्जी इनके माइंड में तब आती है जब ये आपको न्यूट्रल फ़ेज़ में देखते हैं, आपको चुप देखते हैं, आप कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इनके माइंड में आता है कि आप इनके बिना खुश हैं, ठीक है? जो हमें इस रीडिंग में भी हमें मिला था, तो इस पर्सन को कहीं न कहीं ये डाउट है कि आप या तो किसी और को डेट कर रही हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रखी हैं, कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है, या फिर आप इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, या आप इस सिचुएशन से, आपको इस रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया होगा, तो इसीलिए जो है इनके मन में ये फीलिंग आती है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इनके बिना खुश हैं, ठीक है। यू फर्स्ट, आई एम नॉट मेकिंग अ मूव, यू नो वेयर टू फाइंड मी। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें अप्रोच करें, ठीक है। आई थिंक अब आप इन्हें वो भाव नहीं दे रहे हैं, इनके पास नहीं जा रहे हैं, इनसे पूछ नहीं रहे हैं, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो,
ठीक है? तो वो इन सारी चीज़ों को बड़ा मिस कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि आप इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हैं। और मेबी हो सकता है आप इनके टॉक्सिक बिहेवियर से जा रहे हैं, या फिर रिपीटेड पैटर्न्स की वजह से आपको लग रहा है कि मूव ऑन करना पड़ रहा है। या मेबी हो सकता है आपके माइंड में भी ये है कि इनके सराउंडिंग में बहुत अलग लोग हैं, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। या फिर इन्होंने हो सकता है कि आपको टाइम ना देकर इन्होंने अपने फ्रेंड्स को टाइम देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये चीज़ उन्हें लगी, या सेम चीज़ आपने अप्लाई की हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा रहा है कि जिसमें ये पर्सन को लगता है कि मैं मूव करूँ और जो है ये मुझे मना करते हैं, ठीक है? तो ये अपना रिजेक्शन नहीं देख सकते, लस्ट। ये बहुत ज़्यादा वो फायरी एनर्जी, जैसे ही आपको देखते हैं ना, वो फायरी एनर्जी फ़ील करते हैं। इनको लगता है कि काश आप होते, आपको छूना, आपको मतलब महसूस करना चाहते हैं ये, ठीक है? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सेम फीलिंग्स दोनों की तरफ से मुझे मिल रही है। अब शायद एक-दूसरे को मिरर करते हैं, और ये सेपरेशन आप दोनों को ही परेशान कर रहा है। आप दोनों खुश नहीं हैं इस सेपरेशन में, लेकिन फिर भी आप दोनों को लग रहा है कि आप दोनों खुश हैं एक-दूसरे के बिना। ओके? तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ें कहीं न कहीं आप दोनों को ही वर्क करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, और बिना वर्क किए ये नहीं चीज़ें ठीक हो सकती। जो भी आपके इंटीमेटेड सीन्स रहे हैं, तो ये उनको बहुत मिस कर रहे हैं, रह कर याद कर रहे हैं, आप भी उनको याद कर रहे हैं, और सेम चीज़ें दोनों तरफ से हो रही हैं एक्चुअली। आप आपकी आईज़ में भी बहुत खूबसूरत होंगी, ठीक है? और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं एक्चुअली, और शायद ये चीज़ कभी आपको बता नहीं पाए, तो ये कहते हैं कि एक बार देखो, मेरी नज़रों से देखो कि तुम मेरे लिए क्या हो, ठीक है? तो ये बताना चाहते हैं। इनकी लाइफ़ में ना कुछ और भी प्रॉब्लम रही होगी, सेम एज़ योर लाइफ़, ठीक है? जैसे आपकी लाइफ़ में भी प्रॉब्लम रही होगी, मेबी काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स रहे होंगे, तो इनको ये लगता है कि इनकी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम है और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, या आपको इतना समय नहीं दे पाएँगे, या फिर ये इस रिश्ते पर वर्क नहीं कर सकते। अगर ये आपके पास आएँगे तो बहुत सारी और बर्डन जो है इनको फ़ील होने लग जाएगा, क्योंकि ये आपसे दूर नहीं रह सकते होंगे, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, आप काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी है कि ऑलरेडी इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, और कहीं न कहीं कुछ बिहेवियर की वजह से मे बी ऐसा हो सकता है कि ये आपसे नज़रें भी चुरा रहे हों, ठीक है? आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हों, तो वहाँ पर अगर आप मे बी ये अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, आपको लगता हो कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, और तो फिर इनको मतलब वो सिचुएशन काफ़ी बर्डनसम लग सकती है। तो यहाँ पर इनको लगता है कि एक बार सबसे पहले मुझे अपनी उन प्रॉब्लम्स पे वर्क करना है एक्चुअली, ठीक है? इस पे पेंटिकल्स का भी आया था उस टाइम पे कि भी मुझे अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर वर्क करना है, ताकि मैं इस रिलेशनशिप पे वर्क कर पाऊँ। तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना? तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस पर्सन की लाइफ़ में कि जो शेयर नहीं कर पा रही हैं, और अगर शेयर करें तो इनको लगता है कि आप समझेंगे नहीं। शायद हो सकता है इन्होंने बताने की कोशिश की होगी, लेकिन सेम टाइम पे मैं कह रही हूँ ना, आप दोनों एक-दूसरे को मिरर करते हैं। तो कुछ बर्डन आपकी भी लाइफ़ में है जो आप इनको नहीं बता पा रही। आप खुल के एक-दूसरे के सामने क्लियर नहीं हैं, ठीक है? आप एक-दूसरे को अपनी सारी चीज़ें नहीं बताते, आप हाइड करते हैं, दोनों ही हाइड करते हैं। अपना फेक जो फीलिंग्स है वो एक-दूसरे के सामने लाते हैं। तो ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप को फेक बना देता है। तो यहाँ प्रॉब्लम हुई है, तो साइलेंट बेटर। तो जहाँ पर इतनी बर्डनसम सिचुएशन होती है, जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर मुझे मेरे पर्सन की ज़रूरत थी, और वहाँ पर पर्सन साइलेंट हो जाता है। और ये दोनों ही फ़ेज़ में हुआ है, आपकी तरफ से भी यही रहा है और इस पर्सन की तरफ से भी यही रहा है। आप दोनों ही साइलेंट हो गए, और इस साइलेंट में दोनों ही लड़ रहे हैं, उस जंग को लड़ रहे हैं। वो जंग एक तरीके से जहाँ पर कह रहे हैं ना कि इंतज़ार है, पर इंतज़ार क्या है नहीं जानते हैं, ठीक है? हँसना क्या है, हँसना कैसे होता है? शायद कहीं न कहीं रूड बिहेवियर होने लग गया होगा। अ, कुछ चीज़ें ट्रिगर करने लगी होगी, कुछ सेंसिटिव होने लगे होंगे। आपको बस ये रहता है कि बस सिचुएशन से बाहर चले जाएँ, दूर हो जाएँ। अ, कहीं तो पीस मिले, कहीं तो शांति मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है फ़िलहाल चल रही हैं, आप दोनों के ही माइंड में चल रही है, ठीक है? तो दोनों ही एक-दूसरे को बहुत अच्छे से मिरर करते हुए मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहे हैं। आपके पर्सन आपको यही बताना चाह रहे हैं कि वो अपनी जो प्रॉब्लम है उनको डील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं। आपसे दूर रहने के लिए कैसे आपसे दूर रहना है, और शायद आप इनको कमज़ोर कर देते होंगे। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि जो देखते ही ये पर्सन
सारी चीज़ें भूल जाते हैं और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, आप इनके बारे में सोचते हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर इमोशन शो कर दिया आपके पास आके तो ये वीक ना हो जाएँ, और ये जो जिन चीज़ों पर इन्होंने वर्क करना है वो वर्क नहीं कर पाएँगे। ये फिर आप ही के आस-पास रहेंगे, आप ही के बारे में सोचते रहेंगे। तो ये पर्सन नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। ये एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम इनके लाइफ में ऑलरेडी चल रही है, ये इन चीज़ों से लड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है ये खुद से भी लड़ रहे हैं, बाहर भी लड़ रहे हैं, ये अपनी अंदर के ट्रॉमा से भी लड़ रहे हैं। ठीक है, आपसे दूर जाने के लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इनका जो बेस्ट वर्ज़न है शायद वो मिलाने की कोशिश की है इनसे। ठीक है, आपने इनको काफ़ी हद तक चेंज करने की कोशिश की है। शायद ये आपको देखकर बहुत चेंज हुए भी हों, काफ़ी खुश भी रहने लगे हों। एक्चुअल में इन्होंने जो चीज़ फ़ील करी है वो शायद आपके साथ फ़ील करी है, वैसा इन्होंने कभी फ़ील नहीं किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम आपके साथ हुई हैं। तो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। जो आपकी वाइब्रेशन है उसको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है? और ये रिलेशनशिप हालाँकि कैज़ुअल नहीं था, लेकिन इस पर्सन ने अपने इमोशंस को हाइड कर कर, और आपने अपने इमोशंस को हाइड कर कर, जब आपको लगा कि एग्ज़ैक्टली क्योंकि ये बता नहीं सकते हैं कि कितना प्यार करते हैं, तो इन्होंने हाइड की है काफ़ी सारी चीज़ें, और कुछ गलतियाँ भी रही हैं जहाँ पर माफ़ कर देने की ज़रूरत थी। शायद आपने पकड़ के रखी हैं वो चीज़ें, और कहीं न कहीं इन्होंने पकड़ के रखी हैं वो चीज़ें, तो इसकी वजह से प्यार करते हो दोनों एक-दूसरे से, बहुत ज़्यादा गहरा प्यार करते हो। लव का कार्ड यहाँ पर भी है, लव का कार्ड वहाँ पर भी था। हर जगह से मुझे जो है ये फ़ील हो रहा है कि आप सोलमेट हो, या कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। ठीक है? तो लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम जो है कहीं न कहीं हुई है, क्रिएट हुई है। जो चीज़ें एक-दूसरे के साथ फ्लरिश होनी चाहिए थी, आगे बढ़नी चाहिए थी, वो चीज़ें कहीं न कहीं बैकफुट हुई है। शायद कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही होगी। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इट मीन्स ये है कि इनका काम होता है, आपका काम होता है, फैमिली मैटर्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी जहाँ पर जो है पर्सन जो बहुत ज़्यादा बिज़ी होगा, या फिर कहीं न कहीं होता है कि कोई पर्सन मैरिड भी हो सकता है, कोई डिफ़रेंस हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी, कल्चर का, एज डिफ़रेंस हो सकता है, व्हाटएवर। लेकिन जहाँ पर ये लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, प्यार को नेग्लेक्ट किया गया है, जो ट्रू बॉन्डिंग है उसको नेग्लेक्ट की गई है बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ थर्ड पार्टीज़। ठीक है? ये इन सारी चीज़ों को हम थर्ड पार्टी में ही कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से जो ट्रू बॉन्डिंग थी, वो चीज़ें जो है, जहाँ समझनी चाहिए थी वो चीज़ें छोड़ी गई हैं। उन चीज़ों पर वर्क नहीं किया गया है। ठीक है? और उन्हीं चीज़ों पर वर्क करना ज़रूरी था। तो आई होप कि ये पर्सन भी समझेंगे इस चीज़ को और इस पे वर्क करेंगे। मैं एक हाँ, आएँगे ये आपके पास विदिन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मैं यही देखना चाह रही थी कि क्या ये इनिशिएटिव लेंगे, तो यस, इनिशिएटिव तो लेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे बताइएगा। ये इनकी फीलिंग्स भी, और इनकी एनर्जी भी, क्या चाहते हैं, क्या रिलेशनशिप में हो रहा है, सेपरेशन क्यों है, तो ये सारी चीज़ें आज मैंने बताई हैं। तो आई होप कि आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर हो, और आप बहुत अच्छे से एंजॉय करें। ठीक है? और एक दूसरे को हील करें और नई जर्नी शुरू करें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज़।